आज के वीडियो का जो फर्स्ट रूल है वो कहता है कि सम सिंगुलर नाउन्स विच आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस मेक्स डिफरेंट मीनिंग। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स हो जाते हैं, यानी कुछ सिंगुलर नाउन्स जिनका प्लूरल अगर हम बना दें तो वो प्लूरल बनने के साथ साथ उनके मीनिंग को बदल देते हैं। अर्थात सिंगुलर में कुछ और मीनिंग होता है और प्लूरल नाउन्स बन जाने के बाद उनका जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं गुड मीन्स होता है भलाई, लेकिन अगर आप प्लूरल इसका बनाते हैं एस लगा करके तो गुड्स हो जाता है और गुड्स का मतलब होता है सामान। बहुत सारे ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं इसमें जिनका प्लूरल नहीं बनेगा, जैसे गुड का गुड्स नहीं बनेगा, लेकिन गुड्स अगर बनता है तो उसका अर्थ हो जाएगा सामान। फोर्स मीन्स होता है बल, लेकिन फोर्सेस मतलब हो जाएगा सैनिक। आयरन मीन्स होता है लोहा, आयरन्स मीन्स हो जाएगा हथकड़ी। सैंड मीन्स होता है बालू, सैंड्स मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। उसी तरह एब्यूज़ मीन्स गाली होता है, लेकिन अगर इसका प्लूरल आप बनाते हैं, एब्यूज़ करते हैं, तो गालियाँ तो होगा लेकिन एब्यूज़ का एक मीनिंग बदल जाएगा, वो होगा कुरीतियाँ। जो बैड कस्टम्स हैं, जो बुरे प्रथाएं हैं, उनको हम एब्यूज़ कहते हैं। उसी तरह वुड मीन्स लकड़ी तो होता है, वुड्स मतलब लकड़ियाँ होता है, लेकिन वुड्स का मतलब जंगल भी होता है। आर्म मीन्स बाँ होता है और आर्म्स मतलब हथियार होता है। वर्क का मतलब कार्य होता है और वर्क्स अगर हम कर दें तो रचनाएं होता है। जैसे कोई राइटर की हम जब बात करते हैं कि उनकी ढेर सारी रचनाएं हैं तो हम वहाँ कहेंगे द वर्क्स ऑफ प्रेमचंद, मीन्स प्रेमचंद की रचनाएं। एडवाइस मतलब राय होता है और एडवाइसेस मतलब सूचनाएं होता है। उसी तरह पीपल मतलब लोग या जाति होता है, लेकिन अगर हम पीपल्स कर देते हैं इसका तो उसका अर्थ नेशन हो जाता है, अर्थात राष्ट्र बन जाता है। वाटर का प्लूरल नहीं बनता, वाटर का प्लूरल नहीं बनता क्योंकि यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। यह एक ऐसा नाउन है जिसको गिना नहीं जा सकता, लेकिन यदि हम इसका प्लूरल बनाते हैं एस लगा करके तो उसका अर्थ बदल जाता है, जलाशय हो जाता है। वह वाटर का प्लूरल नहीं हो जाता, बल्कि प्लूरल जैसा देखने में लगता है वाटर का, लेकिन उसका अर्थ दूसरा हो जाता है, जलाशय हो जाता है। अर्थात मैं एक बार फिर आपको दोहरा दूं कि यहाँ जो आप नियम पढ़ रहे हैं, आज के इस वीडियो का जो फर्स्ट रूल है वो आपको यह बता रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल फॉर्म में एक अलग सा अर्थ बन जाता है। कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं इसमें जिनका प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं, लेकिन यदि उनका प्लूरल बना दिया जाए, जो देखने में सच पूछिए तो प्लूरल लग रहे होते हैं। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दिया वाटर का, वो वाटर्स जो है सो देखने में लग रहा है कि वाटर का प्लूरल बना है लेकिन वो वाटर्स का मतलब होता है जलाशय, यानी वाटर बॉडीज। जैसे हमारे पॉन्ड हैं, रिवर हैं, लेक्स हैं, यानी जो भी पानी को स्टोर करके रखने वाली जो बॉडीज़ हैं उनके लिए हम वाटर शब्द का यूज़ करते हैं। आगे के स्लाइड में हम देखते हैं क्या होने वाला है। और उसी तरह और सारे वर्ड हैं, जैसे फिजिक का मतलब होता है औषधि या दवा, लेकिन फिजिक्स का मतलब हो जाता है एक सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं आप, भौतिकी शास्त्र। लेटर मीन्स होता है अक्षर या पत्र, लेकिन लेटर्स का मतलब हो जाता है नॉलेज, जो यहाँ छूट गया लिखना। अगर लेटर का हम प्लूरल लेटर्स बना दें तो उसका मतलब हो जाता है ज्ञान। जैसे हम कहते हैं ही इज़ ए मैन ऑफ लेटर्स, मतलब वह एक ज्ञान का व्यक्ति है। एयर का मतलब हवा होता है और एयर्स का मतलब हाव भाव होता है, दिखावट होता है ना। जैसे शो ऑफ हम करते हैं तो एयर्स है। लाइट का मतलब प्रकाश होता है, सनलाइट, सूर्य की प्रकाश हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इसका हम प्लूरल बना देते हैं लाइट्स, लाइट का प्लूरल लाइट्स होता नहीं, प्रकाश के अर्थ में नहीं प्लूरल होता, लेकिन अगर लाइट्स शब्द की आप बात करें तो वो जलने वाली चीज़ें हैं। जैसे हम कहेंगे कि देयर आर इनफ लाइट्स इन दिस रूम, तो उसका मतलब हो गया कि इस रूम में बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं या ट्यूबलाइट्स लगे हुए हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जो प्रकाश फैलाती हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स का मतलब भाषाएं हो जाता है। स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य और स्पेक्टेकल्स का मतलब हो जाता है चश्मा, जो हम यूज़ करते हैं स्पेक्टेकल्स। कलर का मतलब रंग होता है, लेकिन कलर्स मतलब झंडा होता है। और यहाँ एक बहुत ही फनी सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं इसको मेमोराइज करने के लिए। जस्ट आप इसको ये समझ सकते हैं कि यह एक ट्रिक है। आप एक सेंटेंस बनाएं और लिखें देयर आर 3 कलर्स इन इंडियन कलर्स, मतलब 2 बार कलर्स का यूज़ करेंगे, लेकिन फर्स्ट जो कलर यूज़ हो रहा है कलर्स, जैसे फॉर एग्जांपल
मैं लिखा कि देयर आर 3 कलर्स इन इंडियन कलर्स। तो ये जो फर्स्ट कलर्स है वो रंगों के लिए है, कलर का प्लूरल कलर्स होगा तो रंगों हो जाएगा, और फिर जो कलर्स आएगा उसका मतलब झंडा हो जाएगा। यानी भारतीय झंडा में, भारतीय जो तिरंगा झंडा है उसमें 3 रंग होते हैं। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास होता है, प्रैक्टिसेस मतलब आदतें या प्रथाएं होता है। वे मीन्स रास्ता या सड़क, और वेज मतलब तरीका या शैली। जैसे हिज वेज ऑफ स्पीकिंग इज़ नॉट वेरी गुड, मतलब उसका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है। उसी तरह नंबर का मतलब संख्या होता है, लेकिन नंबर्स मतलब कविताएं हो जाता है। जैसे द नंबर्स ऑफ वर्ड्सवर्थ की कविताएं। ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता या दया होता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ का अर्थ हो जाता है जब हम इतिहास या साहित्य जैसे हिंदी, इंग्लिश या कोई भाषा का अध्ययन करते हैं, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो वो सभी सब्जेक्ट्स एक टर्म के रूप में जब एड्रेस किए जाते हैं तो उनके लिए जो वर्ड्स होता है वो होता है ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता दया, लेकिन प्लूरल बन गया तो ह्यूमैनिटीज़ हो गया। तो यहाँ हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा कि कैसे कुछ सिंगुलर नाउन्स जब प्लूरल फॉर्म्स की तरह हो जाते हैं या उनका प्लूरल बनता है तो उनका अर्थ अर्थात मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। आगे के रूल में हम लोग बात कर रहे हैं कि द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के रूप में होता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके पहले अगर द लग जाए तो वो ऑटोमेटिकली यानी स्वतः ही प्लूरल नाउन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पुअर मीन्स होता है गरीब लोग, द रिच का मतलब धनी लोग हो गया, द सिक मीन्स बीमार लोग, द ब्लाइंड मीन्स अंधे लोग, द ओल्ड मीन्स बूढ़े लोग। यहाँ देख रहे हैं कि पुअर एडजेक्टिव है, रिच जो वर्ड है वो एडजेक्टिव वर्ड है, सिक इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव वर्ड, और इन सभी वर्ड्स के पहले जब द का यूज हो गया तो वो नाउन बन गए और प्लूरल नाउन्स बन गए। इसी तरह नेक्स्ट रूल कहता है कि डजन, 100 ये सभी देखिए ये क्या है, संख्या बतलाने वाले शब्द हैं। डजन का मतलब होता है जब 12 की संख्या में कोई चीज़ होता है जिसे हम लोग दर्जन कहते हैं। 100 का मतलब आप जानते हैं, 1000, मिलियन, बिलियन, ये सभी जो वर्ड्स हैं इनका प्रयोग जनरली सिंगुलर और प्लूरल मतलब सिंगुलर अथवा प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसा होता है, यानी दोनों ही रूप में इनका एक जैसा रूप होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बॉट 2 डजन पेंसिल्स, ये सेंटेंस करेक्ट है। आई हैव बॉट 2 डजन, डजन का हमने डजन्स नहीं बनाया। इसी तरह नीचे वाले सेंटेंस में जब हमने डजन का डजन्स बना दिया, आई हैव बॉट 2 डजन्स पेंसिल्स, मतलब हमने 2 दर्जन पेंसिल्स खरीदे हैं, तो यहाँ डजन का प्लूरल डजन्स नहीं होगा, क्योंकि ये सभी शब्द जो हैं सिंगुलर अथवा प्लूरल दोनों में एक जैसा रूप में होते हैं, इनका रूप कोई बदलता नहीं है। आगे देखते हैं क्या है, आगे है कि लुक एट दीज सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस हैं, आप देखिए यहाँ कह रहा है थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। इसके पीछे हमने बात किया कि भाई 1000 है या 100 है, इन सभी का प्लूरल नहीं बनता, ये प्लूरल और सिंगुलर में एक जैसा रूप में प्रयोग होते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि तुरंत हम बात बदल रहे हैं, 1000 का थाउजेंड्स हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, जब हम हजारों हजार रुपये के अर्थ में 1000 का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं दर्जनों दर्जन पेंसिल, तो डजन्स ऑफ पेंसिल्स हो जाएगा यहाँ। आगे कहते हैं नोट है कि यदि पेयर, जिसका मतलब होता है जोड़ा, 2 की संख्या को पेयर कहते हैं, डजन 12 की संख्या यानी दर्जन कहते हैं, 100, 1000, मिलियन, बिलियन के पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, एक नया टर्म आया हम लोगों के बीच में, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। अभी तो आप एडजेक्टिव्स पढ़े नहीं हैं, है ना, मैं उपलब्ध नहीं कराया हूँ एडजेक्टिव्स का कोई वीडियो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स का मतलब होता है वैसे एडजेक्टिव्स जो नंबर अर्थात संख्या को बताते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी जो वर्ड्स हैं, काउंटिंग वर्ड्स आप जिनको कह सकते हैं, गिनती वाले शब्द, वो सभी न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। कहता है कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो किनके पहले, पेयर, डजन, 100, 1000 इत्यादि के पहले, तो इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है। जैसे ही हैज़ 2 पेयर ऑफ शूज। आप देख रहे हैं कि पेयर के पहले 2 लग गया तो पेयर्स नहीं बन गया, 2 पेयर्स नहीं हुआ, पेयर हुआ।
आई हैव बॉट 2 डजन, 2 लगा लेकिन यहाँ डजन से डजन्स नहीं हुआ, तो 2 डजन्स नहीं हुआ। अर्थात क्या रूल कह रहा है कि अगर इन सभी वर्ड्स के पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव्स लग जाता है तो इन सभी का प्रयोग सिंगुलर में होता है। लेकिन आगे कहता है कि यदि इनके पहले इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स 2 तरह के होते हैं, जो डिफिनिट यानी निश्चित नंबर बताया, जैसे काउंटिंग वाले वर्ड्स क्या होते हैं, डिफिनिट होते हैं, निश्चित होते हैं, क्योंकि उनसे निश्चित संख्या का बोध होता है। लेकिन इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स संख्या तो बताते हैं लेकिन यह नहीं बताते कि कितने हैं, वो स्पष्ट संख्या में नहीं पता चलता। जैसे मेनी का मतलब होता है बहुत, सेवरल का मतलब होता है अनेक, सेवरल हो गया, मेनी हो गया, सम हो गया, अ फ्यू हो गया, जिसका अर्थ होता है थोड़ा। इत्यादि का प्रयोग हो तो इसका प्रयोग प्लूरल में होता है। जैसे आई हैव बॉट मेनी डजन्स, आप देख रहे हैं कि डजन्स हो गया है। क्या रूल है कि अगर डजन्स, 100, पेयर, 1000, मिलियन, ये सभी वर्ड के पहले इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स आ जाएं तो इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में होगा, और आप देख रहे हैं कि किस तरह हम लोगों ने नॉन एंड द नंबर जो चैप्टर है उसको बिगनिंग से शुरू करके हम लोग धीरे धीरे हाई लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कुछ अब ऐसे रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं जो क्या हैं, तो हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी लेवल के हैं। तो आगे के रूल क्या कहते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर नाउन्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज़ होते हैं। ये सभी नाउन्स हैं जिनको मैं एक एक करके रीड कर दे रहा हूँ। एडवाइस मीन्स होता है सलाह, ब्रेड मीन्स होता है रोटी, बटर, चॉक, डर्ट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इक्विपमेंट, फर्नीचर, हेल्थ, ट्रैफिक, बैगेज, ब्रेकेज, ड्रेनेज, गार्बेज, लगेज, परसेंटेज, ज्वेलरी, मशीनरी, पोएट्री, सीनरी, स्टेशनरी, म्यूजिक, लैबोरेटरी, टेक्नोलॉजी, ग्रीनरी, सेफ्टी, पार्किंग, स्मोकिंग, etc। ऊपर दिए गए नॉन्स यानी जिनको मैंने अभी पढ़ा है भैया, ऊपर दिए गए नॉन्स का प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, इनका प्लूरल हो ही नहीं सकता क्योंकि इन्हें सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स माना जाता है। इनके पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं संभव है, ए भी नहीं होगा, ए अथवा एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनको क्या माना जाता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। यदि कोई अनकाउंटेबल नाउन्स है और सिंगुलर है तो अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल नहीं होगा, और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले ए अथवा एन अर्थात आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेबल में कि करेक्ट फॉर्म क्या है और इनकरेक्ट कैसे हो जाएगा। जैसे फर्नीचर है तो अगर हम फर्नीचर्स बनाते हैं तो इनकरेक्ट अर्थात गलत हो जाएगा, अथवा इसके पहले अ लगा देते हैं, अ फर्नीचर लगाते हैं तो भी गलत हो जाएगा। इस तरह से ये सभी नाउन्स का आप यहाँ टेबल देख रहे हैं। लेकिन इन्हीं नाउन्स का अगर हमको प्रयोग सिंगुलर सेंस में करना है तो क्या कहा जा रहा है यहाँ, दीज नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर सेंस बाय यूजिंग अ बिट ऑफ, एन आइटम ऑफ, a piece of, a kind of, a pile of, a type of, a sheet of, etc। अर्थात इन सभी शब्दों को अगर हम इन नाउन्स के पहले लगा दें तो वो सिंगुलर सेंस में यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल अ पीस ऑफ चॉक, अगर हमें चॉक कहना है और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि एक टुकड़ा चाहिए, एक चॉक चाहिए, तो आपको कहना होगा अ पीस ऑफ चॉक। उसी तरह अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सूचना, अ पीस ऑफ लगेज यानी एक लगेज। इसी तरह कहता है कि अगर इन सभी नाउन्स को प्लूरल सेंस में यूज़ करना है तो अ बीट ऑफ के जगह बीट्स ऑफ, एन आइटम ऑफ के जगह आइटम्स ऑफ, अ पीस ऑफ के जगह पीसेस ऑफ, काइंड्स ऑफ, पाइल्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, सीट्स ऑफ, etc इत्यादि का प्रयोग होगा। जैसे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाएं, सीट्स ऑफ पेपर्स मतलब कागज़, ढेर सारे कागज़ के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे इन सभी नाउन्स का प्लूरल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट रूल है आज के इस वीडियो का, वो कह रहा है कि द फॉलोइंग नाउन्स लुक लाइक प्लूरल नाउन्स बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में एस लगा ही होता है, उनका एक्चुअल फॉर्म में ही लगा होता है, और देखने के बाद कई बार हम लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है और हम लोग यह मान बैठते हैं कि ये तो प्लूरल नाउन है, लेकिन वह प्लूरल नाउन नहीं होता, वह सिंगुलर होता है। तो आपको यू हैव टू कीप दीज वर्ड्स इन योर माइंड क्लियरली। आपको
बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इन सभी शब्दों को ध्यान में रखना है, जैसे न्यूज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, एथलेटिक्स, etc। ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअली दे आर सिंगुलर, वे सिंगुलर नाउन्स होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।